लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर किया, 1860 में जो कानून बना था इंडियन पीनल कोड, उसका मकसद न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। तो आज मैं आपको बताती हूं वो बड़े बदलाव क्या किए गए हैं। आपराधिक कानून संशोधन के जरिए कैसे सशक्त किया गया है, आम नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन दंड का प्रावधान भी बहुत कड़ा रखा गया है। तो भारतीय न्याय संहिता अब होगा आईपीसी को बदल करके अब भारतीय न्याय संहिता 2023 रख दिया एक नाम। अभी तक आप सीआरपीसी जानते थे, लेकिन सीआरपीसी को संशोधित कर दिया गया है आपराधिक कानून संशोधन में। अब क्या नया नाम है समझिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से अब आप सीआरपीसी को जानेंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अब आप किस नाम से जानेंगे, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को। ये तीन बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन जिन धाराओं में बदलाव किए गए हैं उन धाराओं के मतलब क्या है वो भी अब मैं आपको बताने जा रही हूं। लेकिन ये जो कानून है ये किस तरीके से उन बातों को पूरा करता है जिसमें हमेशा ये कहा जाता है कि न्याय सर्वोपरि है। अब इसमें क्या कहा गया है समझिए, मोदी और शाह का कानून दंड नहीं बल्कि न्याय पर भरोसा है। भारतीय दंड विधान आरोपी केंद्रित व्यवस्था है, साथ ही साथ भारतीय दंड विधान कानून सजा देने पर केंद्रित है। ये पूरा का पूरा विधान भारतीय दंड विधान और क्या कहता है, अंग्रेजी हुकूमत ने अपने हिसाब से इसे बनाया था। तो भारतीय न्याय संहिता आरोपी पीड़ित दोनों पर केंद्रित है। तो आप समझिए भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है, दंड के साथ न्याय देने पर जोर दिया जाता था इसमें, लेकिन अब क्या होगा, अब सीधे सीधे न्याय होगा, इंसाफ होगा। और आज लोकसभा में अमित शाह ने कहा क्या वो भी सुनिए जरा। करीब करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998 इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी। तो अभी आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह को। चलिए जल्दी से आपको बताती हूं कानून में आतंकवाद की व्यापक परिभाषा अब क्या होगी। आर्थिक सुरक्षा पर हमला भी आतंकवाद के दायरे में होगा। तो एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालना भी अब आतंकवाद के व्यापक दायरे में आएगा। आतंक फैलाने के इरादे से किया गया काम भी इसी के दायरे में होगा। तो सरकार प्रभावित करने के लिए किया गया अपहरण भी अब इसी दायरे में होगा, जिसमें जो सजा होगी वो मृत्यु दंड की होगी। और क्या कुछ आज कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में जब ये बिल रखा गया और इसके मायने समझाए गए, सुनिए जरा। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए, कठोर से कठोर इनके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए। बताते हैं कि किस तरह से राजद्रोह कानून को बदल दिया गया है। अभी तक क्या होता था, राजद्रोह कानून के तहत सरकार के खिलाफ काम किया जाता था, तब उस पर एक्शन होता था। अब क्या होगा, देशद्रोह, देश के खिलाफ अगर कोई काम किया जाता है तो देशद्रोह की संख्या में वो आएगा। राजद्रोह में क्या होता था, सरकार की आलोचना का अधिकार नहीं था, जबकि देशद्रोह में नीतियों की आलोचना कर सकते थे। अब क्या होता था राजद्रोह में, अभी तक जो होता था वो समझिए, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए इसे बनाया था। देशद्रोह का मतलब क्या था, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इसको बनाया गया था। अगर आप देश का अपमान करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर आप पर एक्शन होगा। लेकिन कैसे इसको बदल दिया गया है, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। तो अभी आपने
आपने सुना कि किस तरीके से अब राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है, अब देशद्रोह की जो धाराएं हैं उसको किस तरीके से इलैबोरेट इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, सुन रहे थे। अब चलिए अब आपको आगे बताते हैं और क्या कुछ बदलाव किया गया है। नए कानून में दरिंदगी पर सख्ती है। वो सख्ती कैसे है? नाबालिग से दुष्कर्म में सीधे फांसी की सजा होगी। अब दुष्कर्म करने पर 20 साल तक की सजा होगी, तो सामूहिक दुष्कर्म पर आजीवन कारावास होगा, यानी कि पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी। ये बड़े कानूनों में जो बदलाव किए गए वो है, और आज जो ये बदलाव किए गए इस पर क्या कुछ कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, वो फिर से सुनाते हैं। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है, और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अगर कोई हिट एंड रन का केस करता है, भाग जाता है, तो अब कितना महंगा पड़ेगा उसको। हिट एंड रन केस में सीधे 10 साल की सजा है। अस्पताल पहुंचाया तो सजा कम होगी, यानी किसी गाड़ी से टक्कर लगी, वो गिरा और उसकी मदद अगर कर दी गई है तो फिर ऐसे में सजा कम होगी। लेकिन सजा होगी क्या, कैसे कई प्रावधान रखे गए, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई होश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। और कौन कौन से नए प्रावधान है, चलिए जरा आपको एक बार और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पुलिस की जवाबदेही इसमें सीधे होगी, परिजनों को गिरफ्तारी की जानकारी देनी होगी। अब आगे क्या होगा कि इसमें 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट पीड़ित को देनी होगी। गंभीर अपराधों में 19 दिन में जांच करनी होगी, तो रेप पीड़ित की रिपोर्ट 7 दिन में कोर्ट को भेजनी होगी। ये नए जो चेंजेस है वो मैं बता रही हूँ। चार्जशीट के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। विशेष स्थिति में कुल 180 दिन का समय मिलेगा, तो अपराधी की गैर मौजूदगी में ट्रायल चलता रहेगा। यह भी बिल्कुल क्लियर किया गया है। भगौड़ों की कैसे ख्याल रही है ये मैं आपको बता रही हूँ। हाजिर ना होने पर भी कोर्ट सजा सुनाएगा, जो अभी तक होता रहा, हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट सजा नहीं सुना पाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। याचिकाओं की समय सीमा भी तय कर दी गई है, यानी कि उस समय सीमा के अंदर इन याचिकाओं को पूरा करना होगा। और किस तरीके के बदलाव किए गए वो मैं आपको बता रही हूँ। नया कानून और कैसे कई वो प्रावधान है जो बदल चुके हैं, वो प्रावधान क्या कुछ कहते हैं और कैसे वो आम आदमी को और ज्यादा सशक्त करते हैं, वो समझिए। कैसे अब बदले पूरे कानून। ये अगर मॉब लिंचिंग होती है और उसमें जो आरोपी पकड़ा जाता है उसे सीधे अब फांसी होगी, बच नहीं पाएगा। ये जो एक तरह से चेन स्नैचिंग है, इसको लेकर नया कानून बनाया गया है। घरेलू हिंसा को लेकर 3 साल तक की सजा का अब प्रावधान होगा, जो बदलाव किए गए। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने